फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीपिल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच बैंकों का विलय टॉपिक लेकर के आए हैं। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं। ध्यान है साथियों, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 44A में बैंकों के विलय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। विलय को अंग्रेजी में मर्जर कहते हैं। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि दो कंपनियों को मिला करके एक मजबूत और एक नई कंपनी का जो निर्माण होता है उसी को विलय कहा जाता है। विलय में जो छोटी कंपनी होती है उसका अस्तित्व समाप्त हो, उसका नाम समाप्त होकर के नई नाम भी रखा जा सकता है या बड़े कंपनी के नाम पर ही वो चल सकता है। ध्यान है साथियों कि भारतीय बैंक संघ के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1985 से लेकर के अब तक जुलाई 2020 तक लगभग 49 छोटे बड़े बैंकों का विलय किया गया है। आपको यह बताना चाहेंगे साथियों कि वर्ष 1993-94 में सर्वप्रथम पंजाब नेशनल बैंक में विलय का घोषणा हुआ था। ध्यान है साथियों कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था काफी पुरानी है। वर्ष 1949 में 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1955 में 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा, जो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा बैंक है और यह एक सरकारी बैंक है। ध्यान है साथियों, वर्ष 2014 तक जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तक हमारे देश में कुल 27 सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, परंतु लगातार बैंकों का बढ़ता एनपीए की वजह से बैंकों की स्थिति काफी खस्ता हाल होती चली जा रही थी। काफी सारे आर्थिक भगोड़े जो थे वो बैंकों का पैसा लेकर के देश छोड़ करके अलग अलग देशों में चले जा रहे थे। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश की सत्ता में चुन करके आए तो उन्होंने या उनकी सरकार के माध्यम से बैंकों को मजबूती देने के लिए और जो बैंक कमजोर हो चुके हैं उनको मिला करके एक नए और मजबूत बैंक की कल्पना की गई। वर्ष 2017 में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 5 एसोसिएट बैंक थे और साथ ही भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया। ध्यान है साथियों, इनका नाम आप ध्यान से देखें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक है उनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक। इन 6 बैंकों का जो मर्जर है वो किसमें कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। यह विश्व के सबसे बड़े बैंकों में भी गिना जाता है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा है। नंबर ऑफ कस्टमर और इसे जो ऋण देने की क्षमता है इस बैंक की काफी ज्यादा है। तो याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2017 में कुल कितने बैंकों का विलय किया गया? 6 बैंकों का। 5 एसोसिएट बैंक है और एक भारतीय महिला बैंक। हमारा अगला जो दूसरा खास बात है, याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय के बाद फिर वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों के विलय की घोषणा की गई। ये बैंक कौन थे साथियों? ध्यान रखेंगे, विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा भी भारत का एक प्रतिष्ठित बैंक है और यह वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो बैंक बन चुका है इन दोनों बैंकों के विलय के बाद। हमारा फिर ध्यान देंगे, ये जो बैंकों का विलय है ये 1 अप्रैल 2019 से क्या हुआ साथियों? प्रभावी हुआ। फिर ध्यान रखें साथियों, वर्ष 2019 में फिर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और 10 बैंकों के विलय की घोषणा की। 4 बड़े बैंकों में 6 छोटे बैंकों का विलय करने की घोषणा की गई। इस विलय की घोषणा को महाविलय कहा गया। याद रखेंगे वो कौन कौन से बैंक है? याद रखेंगे
पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का कांड आपको याद होगा, नीरव मोदी नामक एक भगोड़ा जो भारत पंजाब नेशनल बैंक को काफी क्षति पहुंचा करके देश से बाहर भाग चुका है। तो याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंकों का विलय किया गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। याद रखेंगे साथियों, किसका विलय किसमें हुआ ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय भी पीएनबी में। याद रखेंगे उस 10 बैंकों के विलय की सीरीज में केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया। केनरा बैंक का विलय किसमें, सिंडिकेट बैंक में। अगला जो विलय था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। किसका किसका, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किसमें किया गया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और अगला विलय जो है इंडियन बैंक में किसको मर्ज किया गया, इलाहाबाद बैंक को। याद रखें इलाहाबाद बैंक को किसमें मर्ज किया गया, इंडियन बैंक में। ध्यान दें साथियों, ये जो मर्ज की जो सारी प्रोसेस है, खास करके जो 10 बैंकों का विलय, 10 बैंकों का विलय इसे नाम दिया गया और इसे महाविलय भी कहा गया। यह 1 अप्रैल 2020 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया। इस घटना के बाद 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो संख्या है वो कितनी रह गई साथियों, तो 12। याद रखेंगे 2014 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या थी 27, जो घटते घटते 1 अप्रैल 2020 को कितनी हो गई, 12। ध्यान रखें कि वो कौन से 12 बैंक है जो वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है कैनरा बैंक, पांचवा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठवां है इंडियन बैंक, सातवां है बैंक ऑफ इंडिया, आठवां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नौवां है पंजाब एंड सिंध बैंक, 10वां है इंडियन ओवरसीज बैंक, 11वां है यूको बैंक और 12वां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दें साथियों, ये वर्तमान में जो आज की स्थिति है, देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। और खास बात है कि जो ऊपर के जो 5 बैंक हमने लिखे हैं, ये भारत के क्रम से जो भारत के सबसे बड़े बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक कोई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों के विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। तीसरा जो सबसे बड़ा बैंक बना वो बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा बैंक कैनरा बैंक और पांचवा जो बना साथियों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे ये जो बैंकों का विलय के बाद अभी हाल के दिनों में जुलाई 2020 में ऐसी कुछ न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में प्रकाशित हुए कि सरकार और भी कुछ बैंकों का निजीकरण कर सकते हैं। इसके सोर्सेस साथियों फाइनल नहीं है, पर तो आज की जो स्थिति है वो देश में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। आपको बताना चाहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिन बैंकों में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है 51% होती है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। और जिन बैंकों में प्राइवेट बैंकों कहेंगे जिनमें 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी, उसे निजी क्षेत्र का बैंक कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।